जय हिंद दोस्तों। सन 2006 एक यूक्रेनियन नागरिक जिसका नाम सर्जी पेनोमेरेंको था। वो एक पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए था और उसके गले में एक कैमरा था, जो कि वो भी एक पुराने स्टाइल का कैमरा था। उसकी हालत से देखने में लग रहा था वो काफी कंफ्यूज था। दोस्तों, वो जिस हालत में था उसको देखकर लग रहा था शायद वो कोई पागल है। लोगों ने जब उसे देखा तो लोगों ने भी वही उसको समझा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो एक टाइम ट्रेवलर को देख रहे हैं। वो अपना नाम सर्जी पेनोमेरेंको बता रहा था। जब पुलिस ने उससे आईडी मांगी तो उसने अपनी वो आईडी दिखाई जो यूक्रेन के अंदर उस टाइम आईडी चल ही नहीं रही थी। उसकी आईडी सोवियत यूनियन द्वारा तैयार की गई थी, जो कि सोवियत यूनियन के टाइम में चलती थी। लेकिन सोवियत यूनियन को गए हुए अब से 20 साल हो चुके थे। लेकिन ये बात भी सच है कि कभी यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही एक हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि यूक्रेन के पुलिस वालों ने इससे पहले कोई यूक्रेन के अंदर सोवियत यूनियन के द्वारा बनाई आईडी नहीं देखी थी, लेकिन उस व्यक्ति की उम्र 20 से 25 साल लग रही थी, जबकि सोवियत यूनियन के गए हुए 20 साल हो चुके थे। सर्जी से प्राप्त हुए उसके आईडी कार्ड पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 थी, लेकिन वो देखने में 20 से 25 साल का एक लड़का लग रहा था। ये बात सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली थी। 1932 से लेकर सन 2006 तक 74 साल होते हैं, लेकिन सर्जी दिखने में एक लड़का लग रहा था। जब पुलिस ने उससे बातचीत की तो पुलिस ने उससे पूछा आज कौन सी डेट है, तो सर्जी ने बताया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट है जिस पर पुलिस वालों को लगा ये पक्का कोई पागल है, और सर्जी को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसकी पूरी तरह जांच की। जहां डॉक्टर्स ने सर्जी से उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे सवाल किए। डॉक्टर्स ने सर्जी से पूछा तुम 1958 से सन 2006 के अंदर कैसे आए। इस पर सर्जी ने बताया कि वो सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था और उसके गले में कैमरा था। मौसम काफी अच्छा था तो उसने सोचा मैं 2-4 पिक्चर्स क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन आसमान में उसे कुछ उड़ता नजर आया। इसके बाद सर्जी ने अपने कैमरे को डॉक्टर्स के आगे कर दिया, क्योंकि सर्जी सारी बात डॉक्टर्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो सर्जी ने अपना वो पुराना सा कैमरा उस डॉक्टर के आगे कर दिया और कहा इसके अंदर मॉर्निंग वॉक की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप उनको देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब कैमरे को डॉक्टर ने देखा तो कैमरे की कंडीशन को देख के लग नहीं रहा था कि कैमरा ज्यादा पुराना है। लेकिन जब कैमरे के एक्सपर्ट को बुलाया गया तो उसने बताया कि ये कैमरा सन 1956 का मैन्युफैक्चर किया हुआ है, जो कि अब बंद कर दिया गया है। जब उसने बताया कि इस कैमरा के अंदर जो रोल पड़ता है वो सन 1970 के अंदर ही बंद हो चुका है। जब उस कैमरा के अंदर से फोटोग्राफ्स को निकाला गया तो उसमें कीव सिटी की कुछ ऐसी फोटो थी जो कि सन 1950 के दृश्य को दर्शाती थी। उसमें कीव सिटी के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग जो कि सन 1950 में थी और उसके बाद उसको तोड़ दिया गया था। वहां सर्जी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स थी जो क्लिक की हुई थी सर्जी के द्वारा। साथ ही उस कैमरा रोल के अंदर वो पिक्चर्स भी थी जो कीव सिटी के 1950 के दृश्य को दर्शाती थी। वही स्ट्रीट लाइट्स, वही पुरानी कार। उसकी आखिरी पिक्चर के अंदर वही उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट था जो कि सर्जी ने डॉक्टर्स को बताया था। इसके बाद डॉक्टर्स के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था कि उसकी बात पर यह विश्वास किया जाए कि ये शख्स एक टाइम ट्रेवलर है जो कि सन 1906 से 2006 के अंदर आया है। डॉक्टर्स इसी कश्मकश में आपस में बात कर रहे थे कि सर्जी अचानक अपनी कुर्सी से उठता है और वो बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। और सर्जी अपने पीछे कुछ छोड़कर गया था तो सिर्फ वो पुराना कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और एक ऐसी कहानी छोड़कर गया जिस पर यकीन करना आज के टाइम में भी काफी मुश्किल है। दोस्तों, सर्जी के यूं अचानक गायब हो जाने पर पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि सन 1958 के अंदर वाकई में कोई सर्जी नाम का एक शख्स हुआ करता था, जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसकी उम्र आज सन 2006 के अंदर 70 साल थी। दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ ऐसा बताया जिससे कि इस कहानी पर यकीन करना और भी पक्का हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि 1958 के बाद सर्जी एक बार फिर गायब हुआ, जो कि 1960 के अंदर हुआ, लेकिन उसके बाद सर्जी कभी वापस लौट के नहीं आया।